है कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसके खून में बचपन से ही देशभक्ति का उबाल था। बचपन में अपने चाचा जी को फसल लगाते देख बंदूक की फसल लगाने की सोच रखने वाला वो बच्चा जो उन बंदूकों से अंग्रेजों को भगा देना चाहता था, जिसके द्वारा लिखी गई कविताओं और कहानियों में देशभक्ति की ललक साफ नजर आती थी। भारत माता का वो वीर सपूत जिसके एकमात्र सपना था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, एक ऐसा महान क्रांतिकारी जिसे नफरत थी गुलामी से, ऐसा देशभक्त जिसने बदला लिया लाला लाजपत राय की अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर कैद की जाने वाली हत्या का, ऐसा शेर बहादुर जिसने संकल्प लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का, जिसमें कितने ही वो क्रांतिकारी जिन्हें निर्दयता पूर्वक अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया, कितने ही मासूम अनाथ हुए, कितनी ही बहनें और माताएं विधवा हुई। वो वीर जिसका वजन जेल में रहकर भी बढ़ा, जिन्होंने अपनी माता से कहा मेरा शव लेने आप नहीं आना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें मेरी माँ रो रही है, क्योंकि इससे देश के लिए उनके बेटे द्वारा किए जा रहे बलिदान का महत्व कम होगा। तो आप सभी के लिए ऐसे वीर महान क्रांतिकारी शेर की कहानी आ रही है। ये कहानी उस बच्चे की है जिसके हाथ बचपन में खेलते खेलते अपने चाचा जी की बंदूक लग गई। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। वो बच्चा अपने चाचा जी के साथ खेतों में काम करने गया। उनके चाचा वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब उस बच्चे ने पूछा, चाचा यह क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। इतने में वो बच्चा अपने घर से एक बंदूक लेकर आया और खेत में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। खोदने के बाद बंदूक को जैसे ही गड्ढे में डाला तो चाचा जी ने कहा, यह क्या कर रहे हो? तब बच्चे ने कहा, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूँ जिससे कई बंदूकें पैदा होंगी और हम अपने देश को इन अंग्रेजों से आज़ाद करवा सकेंगे। ये कहानी है भगत सिंह की। जी हाँ, जमाना था भारत का। ब्रिटिश शासन की छाया में देश अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे के बीच भगत सिंह की कहानी उजागर हो रही थी। गांव की एक छोटे से परिवार में जन्म लेने वाले भगत सिंह की लड़ाई बचपन से ही थी। उनके माता पिता की आत्मा में देशभक्ति की ललक सदाओं भरी रहती थी। बचपन में ही भगत सिंह को देश के प्रति अपना दायित्व समझाया गया। भगत सिंह को कहानियां, कविताएं लिखने का शौक था। उनकी कविताएं उनकी राष्ट्र भावनाओं को बयां करती थी। उनके संविधान के खिलाफ विरोध और आंदोलन उन्हें ब्रिटिश सरकार के निशाने पर ले आया था। एक घटना जिससे भगत सिंह बहुत ज़्यादा विचलित हुए वो ये थी, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोटियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग घेर लिया। बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता न था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था
जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया न जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय ऊधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वे इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऊधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। एक और बड़ी घटना जिसने भगत सिंह को प्रभावित किया वो ये है, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत में एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और शिवराम ने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को शाम करीब 4:15 बजे अपनी योजना को अंजाम दिया, लेकिन गलत पहचान के चलते स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स मारा गया। इस दौरान चानन सिंह नाम का एक हेड कांस्टेबल भी मारा गया, जो क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। आइए जानते हैं भगत सिंह जी कैसे गिरफ्तार हुए। ये समय है जब अंग्रेजी सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल